ज़्यादातर लोग जिम में बस गैस करते हैं कि वर्कआउट इफेक्टिव था या नहीं था, लेकिन गैस करने से कुछ नहीं होता, डेटा से होता है। मैं अपना हर वर्कआउट हार्ट रेट से ट्रैक करता हूँ और एक चीज़ याद रखना, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। हार्ट रेट से पता चलता है कि इंटेंसिटी सही थी या नहीं थी, रिकवरी कैसी हो रही है, वर्कआउट सही में प्रोडक्टिव था या बस टाइम पास था। आज मेरा पुश डे था जिसमें मैंने चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन किया। तो आज का फुल डे पुश डे देखते हैं और देखें कि हार्ट रेट डेटा क्या बोल रहा है। सबसे पहले वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करी ब्लड फ्लो के लिए और बॉडी को वार्म करने के लिए। एक दो स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स एंड एक दो सेट्स ऑफ लाइट वेट्स। हार्ट रेट जोन देखोगे तो वार्म अप के बाद 120 130 तक चला गया था, विच इज़ गुड। ये मेरा स्वीट स्पॉट है जहाँ से मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नॉर्मली स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट मेन वर्कआउट सेट्स में आई ऑलवेज स्टार्ट्स विद बारबल इंक्लाइन प्रेस। इंक्लाइन प्रेस मेरा प्राइमरी चेस्ट मूवमेंट है जो मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ अगेंस्ट फ्लैट बेंच प्रेस। वेट्स को उतना ही सेट करो जिसमें आप स्लो एंड कंट्रोल रैप्स ले सको। 3 हैवी सेट्स, ऑल स्लो एंड कंट्रोल्ड। और हर सेट के बाद हार्ट रेट देखोगे तो 135 को क्रॉस कर रहा था, विच इज़ गुड एक्टिवेशन। मतलब मसल्स ऑलरेडी लोड ले रही हैं और आगे भी लोड लेने के लिए रेडी हैं। जैन इंक्लाइन प्रेस के 3 सेट्स के बाद एक सुपर सेट मैंने फ्लैट बेंच का किया। यहाँ हार्ट रेट देखोगे तो 140 को क्रॉस कर रहा था। लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी, हाइपरट्रोफी के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट शोल्डर के लिए ओवरहेड प्रेस के एंड डंबल शोल्डर प्रेस के कॉम्बिनेशन के 3 से 4 सॉलिड सेट्स किए। अगेन वेट उतना ही चूज करना जितना आप स्लो एंड कंट्रोल रेप्स ले सको। यहाँ भी हार्ट रेट देखोगे तो 150 को और इवन 155 को भी क्लोज कर गया था। बट शोल्डर प्रेस करने के बाद शोल्डर्स में काफ़ी फटीग हो रही थी, इसलिए थोड़ा लंबा रेस्ट लिया 4 से 5 मिनट का और हार्ट को थोड़ा स्टेबलाइज होने दिया। ये जो डेटा में डिप देख रहे हो ये उसी स्टेबलाइजेशन का है। शोल्डर्स में ईजिली इंजरी और फटीग होता है तो मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि रेस्ट ज़्यादा ले लो बट कोई इंजरी ना हो। देन मैं मूव किया केबल फ्लाई पे लो टू हाई अपर चेस्ट को शेप देने के लिए। अगेन स्लो एंड कंट्रोल रेप्स, वेट्स उतना ही सेट करना जितना कंट्रोल कर सको। नो ईगो लिफ्टिंग एट ऑल। यहाँ हार्ट रेट देखोगे तो 165 को क्रॉस करता है पहली बार। आइसोलेटेड मूवमेंट्स में अगर कंट्रोल के साथ करो तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली हाई चली ही जाती है। अगेन इसके भी 3 से 4 सेट्स किए। एंड उसके बाद साइड लेटरल्स, अपर बॉडी को एस्थेटिक्स बनाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। लाइट और मीडियम वेट बट विद गुड एक्चुअल करेक्ट फॉर्म। यहाँ भी हार्ट रेट 150 160 के बीच में रहा, विच इज़ प्योर हाइपरट्रोफी जोन। डेटा में जो जोन 3 दिख रहा है 28 मिनट्स का, वो इसी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग है। चेस्ट एंड शोल्डर्स मेरे यहाँ पे खत्म होते हैं। देन आई मूव टू ट्राइसेप्स। फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स वाज ओवरहेड एक्सटेंशन। अगेन स्लो एंड कंट्रोल रेप्स, 3 से 4 सेट्स किए। देन उसके बाद रिवर्स पुल डाउन्स के भी अगेन 2 से 3 सेट्स किए, हैवी बट स्लो एंड कंट्रोल्ड, जिसमें आप कंट्रोल कर सकते। यहाँ भी हार्ट रेट 155 के आसपास ही था, कंसिस्टेंट इंटेंसिटी कंसिस्टेंट पंप। एंड में 3 से 4 मिनट का इंक्लाइन ट्रेडमिल मिड टू हाई स्पीड पे, थोड़ा एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए। हार्ट रेट में जो लास्ट में स्पाइक दिख रहा है वो इसी ट्रेडमिल के फिनिशर का है। तो ये था आज का मेरा पूरा पुश डे वर्कआउट। अब सवाल ये है कि इस डेटा का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहाँ पे 5 जोन्स दिख रहे होंगे आपको। जो जोन 1 एंड 2 है ये लाइट वार्म अप जोन्स है।
ये बॉडी को लोड करने के लिए प्रिपरेशन करता है, ये बॉडी को लोड करने के लिए प्रेप करता है और बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जोन 1 और 2 में जाए बिना डायरेक्टली जोन 3 में चल जाओ, तो वो फटीग हो जाएगा, काफ़ी इंजरी के भी चांसेस है। तो ऑलवेज ट्राई टू ग्रेजुअली इंक्रीज योर हार्ट रेट। जोन 3 एंड 4 एक्चुअली हाइपरट्रोफी और हाई इंटेंसिटी के जोन है, जहाँ पे स्ट्रेंथ एक्चुअली में बिल्ड होती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा वर्कआउट हमेशा जोन 4 और मोस्टली जोन 3 में रहे, बट लेट्स सी कैसे जाता है। एंड जोन 5 वेरी हाई इंटेंसिटी जोन है, यहाँ पे हार्ट रेट 170 172 बीट्स पर मिनट को भी क्रॉस करता है। आज वर्कआउट के बीच में हार्ट रेट काफ़ी कंट्रोल्ड वे में ऊपर नीचे हो रहा था, इसका मतलब ट्रेनिंग प्रोडक्टिव थी। मोस्टली जोन 3 और जोन 4 के बीच में, काफ़ी हद तक जोन 2 भी था। I would give approximately 7 out of 10 this workout, but we'll try to improve this next session. कैलोरीज भी काफ़ी बर्न होगी, तो अब अच्छा खाना पड़ेगा और रिकवरी पे फोकस करना पड़ेगा। चलो कल मिलते हैं, देखते हैं रिकवरी कैसी रही और स्लीप को भी ट्रैक करेंगे। बाय बाय।